बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा तमाम मुसलमानों को मुबारक हो। बहुत ही ख़ास दिन, बहुत ही ख़ास रातें, बहुत ही ख़ास वक्त, एक एक लम्हा इतना कीमती कि जो हम किसी भी कीमत पर ख़रीदने जाएं तो नहीं ख़रीद सकते। अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, अज़मतें मंज़र आम पर तमाम लोग फ़ायदा ले लें, तमाम लोग इस रहमतों से, अज़मतों से, बख्शिशों से अपने दामन को भर लें। अल्लाह ताला इन रहमत वाली घड़ियों के सदके हमारे तमाम तर पिछले गुनाह माफ़ फरमाए और आइंदा ज़िंदगी में गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दूसरे रोज़े के ख़ास वज़ाइफ, ख़ास तस्बीहात। सबसे पहले आप ऐसा कीजिएगा कि दूसरे रोज़े में आप नमाज़ फ़जर के बाद पंजम कलमा जो कि इस्तग़फ़ार है, पंजम कलमा इस्तग़फ़ार 70 मरतबा पढ़ लीजिए, क्योंकि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सबसे बेहतरीन दुआ इस्तग़फ़ार है और सबसे बेहतरीन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। पंजम कलमा पढ़िए, इस्तग़फ़ार करिए, अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी हमें गुनाहों से महफूज रखेंगे। इस्तग़फ़ार पंजम कलमा का तर्जुमा पढ़ लीजिए, एक दफ़ा या सुन लीजिए। अगर मैं वीडियो में ये सारा कुछ बताने बैठूं तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है, नीचे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि ख़ास वज़ाइफ सिर्फ बताया करें। तो पंजम कलमा 70 बार पढ़ना है, क्योंकि पंजम कलमे में इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, उन गुनाहों की जो उसने भूल चूक में कर लिए हैं, और इंसान उसके अलावा अल्लाह ताला से गैब जानने वाले खुदा से उसके ऐबों को छुपाने की दुआ करता है। 70 बार पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आइंदा आने वाला साल आपको गुनाहों से महफूज रखेंगे। उसके बाद नमाज ज़ोहर के बाद ख़ास दुआएं कबूल करवाने के लिए 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए। अव्वलो आहर एक दफ़ा दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम हाजात को पूरा कर देंगे। हर वो हाजत जो आपके दिल पे है, बेशक कुछ ऐसी हाजात होती हैं जिनका ज़िक्र हम किसी से नहीं करते सिवाय अपने खुदा से, तो अल्लाह ताला से मांग लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमतें इन दिनों मंजरे आम पर हैं से लगी हुई है। उन रहमतों से, बरकतों से फ़ायदे ले लीजिए। नमाज ज़ोहर के बाद अव्वल व आहर दरूद पाक के साथ 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है आपने, और फिर अल्लाह के हुजूर अपनी हाजत तलब करके दुआ मांगनी है। नमाज असर के बाद आपने क्या करना है, 25 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और दरूद इब्राहिमी 25 मरतबा पढ़ लें और अल्लाह ताला से मांग लें। बेशक जिस दुआ से पहले दरूद पाक पढ़ लिया जाता है उस दुआ की कबूलियत की मोहर लग जाती है। आपने नमाज मगरिब के बाद, नमाज ज़ोहर का भी वजीफ़ा हो गया, नमाज असर का भी। अब नमाज मगरिब के बाद आपने अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम या वहाबो 133 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आहर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस इस्म के सदके, इस पाक नाम के सदके, अपने ज़ाती सिफ़त के सदके आपकी तमाम मुश्किलात को आसान कर देंगे, तंगदस्तियों को खुशहालियों में बदल देंगे। दूसरा मैंने आपको ये डिस्कस करना था आपसे कि जो ख़वातीन घर में कामकाज में मसरूफ़ होती हैं, बच्चे छोटे हैं, उनसे इतनी पढ़ाई नहीं होती, तो आपने ऐसा करना है, जैसे 70 है ना, तो 70 का 7 लगाएं और प्लस 0 कर लें, तो पीछे क्या बन जाता है, इन दोनों को आपस में ऐड करके 7 मरतबा बनता है। ये इबादत, ये जो तादाद है उन लोगों के लिए है जो परेशान हैं, मजबूर से मुराद ये कि छोटे छोटे बच्चे हैं, घरेलू काम काज भी करने हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि वो जल्दी में ही नमाज अदा कर लेते हैं।
کوشش کیا کریں نماز پورے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ اگر نماز میں کے لیے وقت آپ کو کم ملتا ہے اور پھر وظائف کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے، جیسے 40 مرتبہ 7 کے ساتھ پلس 0 کیا تو 7 دفعہ بن گیا، اور نماز ظہر کے بعد جیسے سورہ فاتحہ پڑھی ہے 40 مرتبہ ہے، 40 کے ساتھ 4 لگائیں اور پلس 0 کریں تو کتنا بن گیا؟ 4 مرتبہ بن گیا۔ اور اگر وہ نماز عصر کا وظیفہ 25 مرتبہ درود پاک والا وہ ایسے کر لیجئے 5 + 2 تو وہ کتنا بن جاتا ہے؟ 7 مرتبہ بن جاتا ہے۔ جو عدد ہے انہیں آپس میں جمع کر کے بھی کر لیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، گھر کے اور بھی کام کاج ہیں، اس کے علاوہ کوئی بیمار ہے وہ اتنی پڑھائی نہیں کر سکتا، یہ ان کے لیے ہے بس۔ باقی کوشش کریں کہ جیسے تعداد بتائی جائے ویسے ہی پڑھائی کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے نماز مغرب کے بعد یا وہابوں کا جو وظیفہ کرنا ہے آپ ایسے کر لیں 1 + 3 + 3 133 کو ایسے کر کے تو یہ 7 مرتبہ بن جائے گا، یہ بھی پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں، دلوں کے راز جانتے ہیں اور مجبور کی مجبوری کو بھی جانتے ہیں۔ انشاءاللہ جو لوگ ایسے ادا کر لیں گے ان کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے یہ تمام دن بھر پڑھائی کرنے کے بعد نماز عشاء کے بعد صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل ضرور پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ انشاءاللہ آج کی 1 بجے ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی، جس میں ہم پوری ڈیٹیل سے صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور طریقہ کار بیان کریں گے۔ انشاءاللہ اس طریقہ کار کو اپنانے کے بعد آپ کو صلاۃ التسبیح ادا کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہدایت FN کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سنتے ہیں وظائف اور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے رمضان المبارک کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔